दुर्गा प्रसाद नाम का एक महाजन था। वह अपने ब्याज की रकम को तय नहीं रखता था। जो उधार लेने के लिए आता, उसकी स्थिति, उसकी आवश्यकता, इन दोनों को देखकर ही वह ब्याज की रकम तय करता था। एक बार जयराम नामक एक किसान आया। उसे अपनी बेटी के विवाह के लिए 10,000 रुपये चाहिए थे। दुर्गा प्रसाद ने देखा कि 10,000 रुपया इतनी बड़ी रकम देने के लिए गांव में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, तो उसने ब्याज की रकम बढ़ा दी। जयराम को यह पसंद नहीं आया। जयराम ने कहा कि नहीं, यह ब्याज की रकम आपकी ज़्यादा है, मुझे नहीं चाहिए, और मैं अपना बाप दादों का पुराना मकान है, उसे बेचकर अपनी बेटी का विवाह कर लूँगा। ऐसा कहता वो निकल गया। तो दुर्गा प्रसाद को लगा कि आई हुई मछली फिसल गई, ये तो हानि हो गई। अब उसने एक उपाय सोचा कि जयराम का मकान बिके ही नहीं, तब उसे मजबूर होकर मेरे ही पास रुपया लेने आना रहे। उसने गांव में यह अफवाह फैला दी कि जयराम का मकान भूतों का अड्डा है, वहाँ भूत वास करते हैं। जयराम कई जगह घूमा उधार के लिए, उसे लोगों ने उधार नहीं दिया, क्योंकि इतना उधार देने की काबिलियत किसी में नहीं थी। जब मकान बेचने के लिए तैयार हुआ तो कोई मकान भी खरीदने को तैयार न हो, क्योंकि गांव में तो अफवाह फैल चुकी थी कि जयराम के मकान में भूत रहते हैं। झूठी है या सच्ची, लोग पता नहीं करते। अब मकान कोई खरीदने को तैयार नहीं। जयराम बहुत परेशान हो रहा था। इस बीच में दुर्गा प्रसाद का एक बचपन का मित्र, जो एक बड़ा जमींदार था, वह दूसरे गांव से आया और उसने जयराम के मकान को देखा और बहुत खुश हुआ कि अरे, आजकल इतने सुंदर मकान बनते हैं, यह मकान तो मैं 1,00,000 रुपए में भी खरीद सकता था। यह उसने अपने दोस्त से बात की। किंतु दुर्गा प्रसाद ने अपने दोस्त जमींदार को यह नहीं बताया कि इस गांव का जो जयराम है किसान, वह इस मकान को बेचना चाहता है। अब वह जयराम के पास गया और जयराम से बोला कि जयराम, तुम अपना मकान 10,000 रुपये में मेरे नाम लिख दो। तो जयराम ने तड़प कर कहा कि अरे, किसने तय किया ये 10,000 रुपये? मैंने तो कभी नहीं कहा कि 10,000 रुपये में मैं अपना मकान बेच दूंगा। मैं तो 10,000 उधार लेने की बात कर रहा हूँ। आप मुझे 10,000 उधार दीजिए। तो बोले नहीं, ये मकान मुझे बेच दो। बोले बिल्कुल नहीं, इस मकान को तो मैं 50,000 में बेचूंगा। अब दुर्गा प्रसाद को लगा कि ये 50,000 भी कम ही है। अगर मैं 50,000 में इस मकान को खरीद लेता हूँ तो भी तो मुझे 50,000 का फ़ायदा हो जाएगा। उसने कहा ठीक है, 50,000 में बेच दो। जयराम ने 50,000 रुपये लेके मकान का कागज़ उसको देकर उसके नाम किया और अपनी बेटी का विवाह किया और थोड़े बहुत खेत भी खरीद लिए। सब कुछ ठीक। कुछ दिनों बाद दुर्गा प्रसाद ने अपने दोस्त जमींदार को कहा, खबर भिजवाई कि वो मकान जो है आप खरीद लीजिए, बिक रहा है। तो जमींदार ने उत्तर दिया कि नहीं, इस समय मेरा ख्याल बदल चुका है उस मकान के बारे में, क्योंकि सुना है मैंने कि वह मकान भूतों का अड्डा है, उसमें तो भूत वास करते हैं। दुर्गा प्रसाद सिर पकड़कर बैठ गया। काफ़ी हानि हो चुकी थी उसकी।
कौन लेगा अब इसके 1 लाख रुपए में ये मकान। दूसरे के लिए गड्ढा खोदा था, झूठी अफवाह उड़ाई थी भूतों की, और उस गड्ढे में वह खुद ही गिर पड़ा। इसलिए किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए।